पाकिस्तान आजाद कश्मीर की बात से अब कैसे किनारा कर रहा है, उसका जीता जागता सबूत हमें लगा है। आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कश्मीर के लोगों से बातचीत के लिए आईबी के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उधर भारत कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कश्मीर में अमन और शांति रहे। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीओके पर जो है वो अपने पुराने स्टैंड से किनारा करता हुआ दिख रहा है। भारत की कश्मीर जो मामला है या भारत का कश्मीर मसले को लेकर एक ठोस पहल जो है वो लगातार जारी है, आप जानते हैं। इसके उलट पीओके के लोगों की आजादी की मांग को अनसुना करते हुए पाक पीएम का ये दावा है कि उनकी जमीन पर कभी भी आजाद कश्मीर का समर्थन नहीं हुआ, चाहे वो कब्जे वाला कश्मीर हो या आजाद कश्मीर हो। The question of independent Kashmir is something that I have never seen support for, frankly, on the ground, even in occupied Kashmir or in Azad Kashmir. I have not seen support for that concept. And I have not seen support for that concept in the Kashmiri diaspora in either of the two countries. So this is something that is floated often, but it really has no basis in reality. तो पाक के पीएम का कश्मीर पर स्टैंड बदलने वाले इस बयान पर हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा ने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ सुल्तान एम हाली से बात की थी। सुनाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए सुल्तान एन हली साहब। सुल्तान एन हली साहब, आप उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं, अपने प्रधानमंत्री के बयान को? देखिए, ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने बयान किस तनाजुर में कहा है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको वाजे कर दूं, जो कि मेरा ख्याल है कि आपको पहले ही पता है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था और जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस आए कश्मीर से मुतालिक, उनमें कश्मीर के अलावा और भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये इख्तियार दिया गया था कि वो या भारत के साथ अलहाक करें यानी एक्सेशन करें या पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करें। इंडिपेंडेंट कश्मीर जो है यानी कि एक तीसरा एक आजाद मुल्क, मैं आपसे सीधी सीधी बात का जवाब जानना चाहता हूं। मेरा सीधा सीधा सवाल है, मैं पूछ रहा हूं, आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने कभी इस बात का सपोर्ट नहीं किया कि कश्मीर की आजादी होगी और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया है? उनका स्टैंड अगर बदला है, अगर पाकिस्तान का स्टैंड अगर आपको लगता है कि बदल गया है, तो क्यों बदल गया है? पाकिस्तान का स्टैंड नहीं बदला है। कश्मीर जो है ना भारत का है ना पाकिस्तान का है, वो कश्मीरियों का है और ये कश्मीरियों को सिर्फ हक है कि वो कह सके कि वो किसके साथ जुड़ेंगे। आपको मालूम है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास पासपोर्ट किसका है? पासपोर्ट तो भाई आप उनके ऊपर जुल्म कौन कर रहा है? उनको गोलियां कौन मार रहा है? देखना क्यों नहीं छोड़ देते? सुल्तान अली साहब, आप ये सपना देखना क्यों नहीं छोड़ देते? आपके प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि माहौल बदल गया है, वक्त बदल गया है, दुनिया बदल गई है, लेकिन आप लोग बदलने को तैयार क्यों नहीं होते? सर, हमारे जो प्रधानमंत्री जो है वो उनसे मैं पूछूंगा कि आपने ये क्या कहा है और इसकी वजाहत करें। आपके कहने पर तो मैं नहीं उनको कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री का बयान आपको सुनना है, मैं सुनवाऊं? मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गई है, लेकिन आंख बंद करके, कान बंद करके दुनिया नहीं देखेंगे, आंख पर पट्टी बांध लेंगे, तो इससे दुनिया कैसे चलेगी? अच्छा, वो पाकिस्तान में आप देखिए ना, खलबली मच गई है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे जो वजीर आजम है, ये हमारे प्रधानमंत्री है, वो क्या कह गए हैं। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रह्म, ये क्या कह गए हैं खकानी, अब होगा क्या? देखिए रूबिका, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वो बात कही है जो बीते 6 दशक से पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता था और कश्मीर को लेकर सिर्फ सपना देखता था और लगातार अपना एजेंडा चलाता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो बात लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कही है, उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान का एजेंडा बदला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर एजेंडा बदला जाए और भारत के साथ बातचीत
शुरू की जाए। रूबिका, इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि तकरीबन 10 दिन पहले इस तरह की खबर आई थी कि भारत पाकिस्तान के बीच आने वाले महीनों में बातचीत शुरू हो सकती है, और उसी के तहत बीते सप्ताह मछुआरों के अलावा कुछ कैदी दोनों देशों के बीच छोड़े गए थे, अदला बदली की गई थी। तो सूत्रों से जानकारी आ रही थी कि दोनों के बीच जल्द ही बातचीत शुरू हो सकती है। उसी प्रक्रिया के तहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस बयान को देख सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां की आर्मी कितना स्वीकार करती है, क्योंकि बीते जितने दशकों में जिस भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, आर्मी के दबाव में उसे यू टर्न लेना पड़ा है। मतलब कुल मिलाकर हुक्मरान वहां पर कुछ भी कर दे, हुकूमत वहां सेना की ही चलती है, और सेना ऐसे में इस बयान को किस तरीके से लेती है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने आ गई। ब्रह्म प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर कश्मीर के लोगों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आईबी के पूर्व चीफ दिनेश्वर शर्मा श्रीनगर पहुंच चुके हैं। दिनेश्वर शर्मा 3 दिन कश्मीर में रहेंगे और इस दरमियान वो हर उस शख्स से बात करेंगे जो कश्मीर में शांति चाहता है और देश के संविधान में उसका भरोसा है। शर्मा श्रीनगर में सरकारी गेस्ट हाउस में हरी निवास में लोगों से बातचीत करेंगे। कश्मीर के लिए जब वो रवाना हो रहे थे उससे पहले उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर किसी को पहुंचने की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती समेत सभी सियासी दलों ने केंद्र के प्रतिनिधि का स्वागत किया है, लेकिन आप देखिए अलगाववादी और कश्मीर के नाम पर सियासत करने वाली कुछ पार्टियां मोदी सरकार की शांति पहल का विरोध कर रही है। दिनेश्वर शर्मा ने कहा कि मैं घाटी में बहुत वक्त रहा हूं, वहां के लोगों के दर्द को समझता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स का एक उचित समाधान हासिल करना चाहता हूं, ये लक्ष्य है मेरा। केंद्र द्वारा नियुक्त किया वार्ताकार श्रीनगर पहुंच गया है और इस वक्त आप देख सकते हैं वो यहाँ जो हरी नवाज स्टेट गेस्ट हाउस है उसमें दाखिल हुए हैं अभी और यहाँ पर वो विभिन्न दलों से कहा जा रहा है कि वार्ता करेंगे। हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहले ही ये बता दिया है कि वो जो है इस वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल इशू है और ट्राई पार्टी टॉक्स होनी चाहिए, लेकिन वार्ताकार फिर भी यहाँ आए हैं। उनका कहना है कि इनको ओपन मैंडेट है और ये किसी से भी जो है वार्ता करने को तैयार हैं, जो भी इनके साथ बातचीत करने के लिए होंगे। आप देख सकते हैं उनके दल के साथ जितने भी लोग हैं वो यहाँ वार्ता के लिए पहुँच रहे हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज कुछ दल इनसे मिलेंगे, जिनमें कुछ राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन नज़रें जिन पर टिकी हुई थी वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी। उन्हें कैटेगोरिकली ये रिफ्यूज़ किया है कि वो इनसे बातचीत करेंगे। ये जो वार्ताकार हैं ये बताया जा रहा है कि 6 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 3 दिन शायद ये श्रीनगर में रुकेंगे और 3 दिन जम्मू में फिर लोगों से बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए केंद्र ने दिनेश्वर शर्मा को जो भेजा है वो काफी अनुभवी हैं, उनके आने से अच्छे नतीजे मिलेंगे, ये कहा है डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने। दिनेश्वर शर्मा जी बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, बड़े मैच्योर्ड हैं, दफ्त वाले आदमी हैं। जो मैं उनको मिला तो नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से दिखता है और जो उनके बारे में जानकारी है, जम्मू कश्मीर में भी उनके काफी लोगों के साथ संबंध है और केंद्र सरकार ने उसको नियुक्त किया है तो बड़ा सोच समझ के किया है। तो वो आएंगे, शुरुआत है और इसके अच्छे परिणाम होंगे, हमें पूरा विश्वास है। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। खालिद, आज आबो हवा कुछ बदली होगी, लोग बहुत वेलकम कर रहे होंगे दिनेश्वर शर्मा को। आज उनका प्रोग्राम क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन उनसे मुलाकात करने वाला है? देखिए, निसंदेही एक आशा जागी है क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें लगातार हमने हिंसा देखी है कश्मीर घाटी में, काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए हैं, आम जनजीवन व्यस्त हुआ है। लेकिन जब से वार्ताकार का जो अनाउंसमेंट हुआ है इंटरलोक्यूटर से, तब से एक होप ज़रूर जगी है यहाँ के लोगों में कि शायद कुछ अमन और चैन यहाँ लौट आए। लेकिन इसमें जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इनकार कर दिया है मिलने से, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंताजनक है। कहीं उनको लग रहा है कि पिछली
पिछली बार भी जब गृह मंत्री आए थे तो हुर्रियत एक अकेला दल था जो उनसे नहीं मिला था, बाकी सब दलों ने बातचीत की थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो अड़चन है वो आम लोगों को दिख रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये किस तरह से, क्योंकि ये काफ़ी अनुभवी है, कश्मीर में काफ़ी टाइम इन्होंने गुजारा है, कश्मीर की नब्ज़ को जानते हैं। अब देखना है, इनको ओपन मैंडेट है, ये भी इन्होंने कहा है कि किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। ये आगे इस बातचीत को कैसे बढ़ाते हैं और कैसे वो जो आइस ब्रेक होती है, जो दल नहीं मिलना चाहते उन तक भी पहुंचा जाएगा। मेरे सोर्स ये भी बता रहे हैं कि आज रात को गिलानी को भी अप्रोच किया गया CID की तरफ से, उन्हें बातचीत के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया गया है। आज वार्ताकार जो है यहाँ हरिनवास पैलेस में कुछ सिविल सोसाइटीज़ से मिल सकते हैं और साथ ही साथ BJP, PDP और कांग्रेस ने वक्त लिया है वार्ता का, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी बाहर है, उन्होंने टाइम नहीं लिया है। देर रात तक शायद वो भी टाइम ले, इनसे बातचीत करें। तो कुल मिलाकर एक अच्छा स्टेप देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये वार्ता कैसे बढ़ती है और किन किन लोगों तक ये पहुंचती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये नजर बनाए रखिएगा। लेकिन आप हिपोक्रेसी देखिए, हिपोक्रेसी इस लिहाज से कि वही हुर्रियत है, ये वही अलगाववादी नेता हैं जो ये कहते हैं कि आप लगातार हम पर गोलियां बरसाते, जबकि पैलेट की बात होती है। पैलेट से तो अब आप प्लास्टिक गन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि बातचीत नहीं करते। अब जब बातचीत का रास्ता खोला गया है तो इसका विरोध हो रहा है।